एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी सीता हमेशा चिंता में रहती थी। घर में गरीबी थी, 2 छोटे बच्चे थे और खेत भी बहुत छोटा था। सीता अक्सर रामू से कहती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, पता नहीं हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। रामू मुस्कुराकर कहता, चिंता मत करो सीता, भगवान ने हर इंसान का भाग्य अलग अलग लिखा है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। लेकिन सीता को रामू की बात समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। पूरे गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। रामू और सीता भी उनके पास गए। सीता ने साधु से कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख नहीं है। क्या हमारे बच्चों का भाग्य भी ऐसा ही रहेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, इस दुनिया में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर इंसान अपने भाग्य का फल खुद पाता है। सीता ने कहा, महाराज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। साधु ने कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन सुबह सीता साधु के पास पहुंची। साधु ने उसे 4 रोटियां दी और कहा, इन रोटियों को अपने घर ले जाओ और ध्यान से देखना कि इन्हें कौन खाता है। सीता घर पहुंची, उसने रोटियां रख दी। पहली रोटी रामू ने खाई, क्योंकि वो खेत में काम करके बहुत भूखा आया था। दूसरी रोटी उसके बड़े बेटे ने खाई, जो स्कूल से भूखा लौटा था। तीसरी रोटी छोटी बेटी ने खाई। चौथी रोटी सीता ने खुद खा ली। शाम को सीता फिर साधु के पास पहुंची। साधु ने पूछा, बताओ बेटी, रोटियां किसने खाई? सीता बोली, महाराज, एक रोटी मेरे पति ने खाई, एक बेटे ने, एक बेटी ने और एक मैंने खाई। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा बेटी, रोटियां तुम्हारी घर में थीं, लेकिन हर किसी ने अपने हिस्से की रोटी खाई, किसी ने किसी की रोटी नहीं छीनी। ठीक उसी तरह इस दुनिया में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। फिर साधु ने आगे कहा, अगर तुम्हारे घर में आज 4 रोटियां थीं, तो इसका मतलब यही है कि भगवान ने चारों के लिए हिस्सा रखा था। अगर किसी का भाग्य कम होता तो रोटियां भी कम होती। सीता अब धीरे धीरे साधु की बात समझने लगी। साधु ने कहा, इसलिए कभी ये मत सोचो कि कोई तुम्हारा हिस्सा ले रहा है। भगवान हर इंसान को उसके कर्म और भाग्य के अनुसार देता है। सीता घर वापस आई और रामू से बोली, आज मुझे समझ आ गया कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं तो हमेशा यही कहता था। उस दिन के बाद सीता ने कभी अपने भाग्य को लेकर शिकायत नहीं की। वो मेहनत करने लगी और भगवान पर विश्वास रखने लगी। समय बीतता गया। रामू का बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा अधिकारी बन गया। बेटी भी पढ़ाई में बहुत तेज निकली। एक दिन वही सीता, जो कभी अपने भाग्य को कोसती थी, खुशी से रो रही थी। रामू ने पूछा, क्यों रो रही हो? सीता मुस्कुराकर बोली, आज समझ में आया कि सच में कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर इंसान को उसका हिस्सा जरूर मिलता है। रामू ने आसमान की ओर देखा और भगवान को धन्यवाद दिया।